हेलो पेरेंट्स एंड देयर किड्स। आज मैं आपसे पेरेंटिंग ड्यूरिंग टीनेज पे बात करने जा रही हूँ। पेरेंटिंग एक जटिल समस्या है। पेरेंटिंग के तौर तरीके समय के साथ बदलते जा रहे हैं। पेरेंटिंग को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की तह तक जाना पड़ता है। एक बच्चे को जन्म देना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। बच्चे को पहली बार गोद में उठाने और अपनी नज़रों के सामने बड़ा होते देखने का अनुभव बहुत ही सुखद और निराला होता है। पर बच्चों के बड़े होने की प्रक्रिया माँ बाप और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल होती है। माँ बाप अपने बच्चों को तमाम खुशियाँ और सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो कि उन्हें नहीं मिली। वो उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। पर टीन एज में बच्चों की अपनी अलग ही दुनिया बनने लगती है। टीन एज में आने के प्रभाव के कारण बच्चों को माँ बाप की कई बातें बुरी लगने लगती हैं और यहीं से शुरू होता है दोनों के बीच एक अनजाना द्वंद्व, और यहीं से संबंधों के बदलने की भी शुरुआत होती है। और इसी उम्र में माँ बाप को बच्चों को अलगाव की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करनी पड़ती है। बच्चा जब किशोरावस्था में कदम रखता है तो माँ बाप को मान लेना चाहिए कि अब उनके शिक्षा और उपदेश देने के दिन गए। उनको बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए और घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि बच्चे माँ बाप के सिद्धांतों को स्वयं ही अपनाएं। उनको इसके लिए कहने की ज़रूरत ना पड़े। अगर टीनेजर्स को अपना बनाना है तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जब एक बेटी माँ की ड्रेस पहनने की जिद करने लगे और बेटा पिता की शेविंग किट यूज़ करने लगे तो उनके साथ एक थोड़ी दूरी और बराबरी का रिश्ता कायम करने की ज़रूरत होती है। आजकल की लाइफ स्टाइल में बच्चों को क्वालिटी टाइम देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत बिजी है। अगर आप ऑफिस में व्यस्त हैं तो बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि आप उसको याद करते हैं। उसके लिए एक प्यारा सा मैसेज भेजें। अगर आप टूर पे कहीं बाहर जा रहे हैं और बच्चा घर पर अकेला है तो उसके बैग में या टिफ़िन में एक लव नोट बना के रख दें जिससे कि बच्चे को लगे कि आप उसकी केयर करते हैं। सिर्फ आप अपने टीनेजर बच्चों से ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं और उनके बच्चे कैसे हैं इस बात का भी पता चल जाता है। लेकिन बच्चों को यह एहसास ना होने दें कि आप उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं और उनको जाने की कोशिश करते रहें। ये गुण आजकल के माँ बाप को सीखना ज़रूरी हो गया है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी कभी बच्चे भी सब्र का इम्तिहान लेते हैं। तो ऐसे में अब हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। जब गुस्सा आए कोशिश करें कि आप चिल्लाएं नहीं। आप 5 तक गिनती करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने आप को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। यही शांति आपके बच्चे के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ाएगी और उसको लगेगा कि आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और वो आपको अपना रोल मॉडल समझने लगेगा। एक और चीज़ है कि टीन एज में बच्चे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आज़ादी की सीमा क्या हो उनको पता नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप उन्हें आज़ादी नहीं दे रहे हैं। माँ बाप उन्हें आज़ादी दें, लेकिन उनको आज़ादी की सीमा क्या है, उसकी हदें क्या हैं, ये ज़रूर समझाएं और उनको इस बात का भी एहसास दिलाएं कि माँ बाप की भी कुछ अपेक्षाएं उनसे हैं और किस हद तक जाने के बाद उनकी आज़ादी उनसे छीनी जा सकती है। बच्चे हमेशा कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, पर उनको पता होना चाहिए कि वो कब और क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल रहेंगे। बच्चों के साथ संबंध रोज़ नए बनाएं जिससे कि बच्चे आप फ्यूचर में भी आपका साथ पाना चाहें, और ये तभी संभव होगा जब आप आज उनके साथ होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के साथ
एक हेल्दी रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। प्लीज़ डू ट्राई। थैंक यू। प्लीज़ like, subscribe and share, especially the teenagers and the parents. Thank you. Bye-bye.